रात की चांदनी गांव के खेतों पर बिखरी हुई थी और हवा में ठंडक की नमी बसी हुई थी। ऐसे में एक लड़का सुहेल अपनी आंखों में ख्वाब और दिल में दर्द लिए खामोश बैठा सोच रहा था कि जिंदगी कब उस पर मेहरबान होगी। सुहेल ना सिर्फ खूबसूरत था बल्कि उसके अखलाक भी सबको मुतासिर करते। नरम बातें, साबिर दिल और दूसरों की मदद करने की आदत ने उसे गांव के चंद नेक तरीन नौजवानों में शामिल कर रखा था। लेकिन किस्मत ने उसके साथ हमेशा सख्ती की। छोटी उम्र में उसकी मां का इंतकाल हो गया और बाप ने दूसरी शादी कर ली। नई मां के साथ उसके 2 बेटे भी आ गए। इब्तिदा में सब कुछ ठीक रहा, मगर जल्द ही हकीकत खुल गई। सुहेल को घर के तमाम भारी भरकम काम सौंप दिए गए। लकड़ियां काटना, पानी भरना, खेतों में जानवरों को चारा डालना, यहां तक कि रात गए बर्तन और कपड़े धोना भी उसका ही काम था। उसके सौतेले भाई दिन रात ऐश करते और सुहेल की मेहनत पर हंसते। लेकिन सुहेल ने कभी दिल छोटा न किया। वो सब्र और खामोशी के साथ अपने फर्ज अंजाम देता रहा। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि जिंदगी एक दिन उसके लिए नई राहें खोले, और वो दिन जल्द आने वाला था। बादशाह के महल से ऐलान हुआ कि शहजादी अपनी शादी के लिए मुल्क के नौजवानों को एक अजीम महफिल में मदऊ करेगी। इस महफिल में शहजादी खुद अपने शरीके हयात का इंतखाब करेगी। ये खबर सुनते ही सुहेल का दिल धड़कने लगा, लेकिन वो जानता था कि उसकी हालत और पुराने कपड़े उसे कभी वहां तक नहीं जाने देंगे। महफिल के ऐलान के बाद पूरे गांव में चहल पहल मच गई। हर नौजवान नए लिबास सिलवाता, नए जूते बनवाता और आईने के सामने घंटों खुद को देखता। सुहेल के सौतेले भाई भी बहुत पुरजोश थे। उन्होंने महंगे कपड़े सिलवाए और जोर शोर से तैयारी की। सुहेल के दिल में ख्वाहिश थी कि वो भी महफिल में शरीक हो, मगर सौतेली मां ने उस पर तंज किया। तुम जैसे गरीब लड़के को शहजादी देखना भी पसंद नहीं करेगी, बेहतर है घर के काम संभालो। ये सुनकर सुहेल की आंखों में आंसू भर आए। वो चुपचाप सहन के एक कोने में बैठ गया। उस रात चांदनी में उसका दिल टूट रहा था कि अचानक एक नूरानी रोशनी उसके सामने जाहिर हुई। ये एक नेक दिल बुजुर्ग थे जिन्हें लोग गांव में बाबा रहमत कहा करते थे। वो मुस्कुराकर बोले, बेटे, नेक नियत इंसान को अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता। तुम भी महफिल में जाओगे। बाबा रहमत ने अपने आसा को जमीन पर मारा। लम्हे भर में सुहेल के पुराने कपड़े एक शानदार लिबास में बदल गए। उसके पांव में जगमगाते जूते आ गए और सहन में पड़ा टूटा हुआ तांगा एक खूबसूरत रथ में बदल गया। सुहेल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बाबा ने उसे नसीहत की, बेटे, ये जादू आधी रात तक ही रहेगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सुहेल ने शुक्र अदा किया और रथ पर सवार होकर महल की तरफ रवाना हुआ। महल में रोशनियों का सैलाब था। हर तरफ हंसी, खुशबू और खुशियां बिखरी हुई थीं। जब सुहेल अंदर दाखिल हुआ तो सबकी नजरें उस पर जम गईं। उसकी शख्सियत और खूबसूरती देखकर सब हैरान रह गए। शहजादी ने जैसे ही उसे देखा मुस्कुरा उठी। वो सारी रात उसके साथ बातें करती रही और दूसरे नौजवानों को यकसर भूल गई। मगर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाया, सुहेल घबराकर महल से भागा। भागते हुए उसका एक जूता सीढ़ी पर गिर गया। शहजादी ने वो जूता उठा लिया और कसम खाई कि वो उसी नौजवान को ढूंढेगी जिसके पांव में ये जूता आएगा। अगले दिन पूरे मुल्क में ऐलान हुआ कि जिस नौजवान का पांव इस जूते में फिट होगा वही शहजादी का दूल्हा बनेगा। बादशाह के सिपाही गांव गांव जाकर नौजवानों के पांव में जूता पहनाने लगे। हर तरफ हुजूम लग गया। सुहेल के सौतेले भाई भी जूता पहनने की कोशिश करते, लेकिन जूता उनके पांव में नहीं आया। आखिरकार सिपाही सुहेल के घर पहुंचे। सौतेली मां ने सिपाहियों को सुहेल से मिलने न देना चाहा। उसने कहा, यह तो सिर्फ एक नौकर सा लड़का है, इस पर वक्त जाया न करे। मगर सिपाहियों ने इसरार किया और सुहेल को बुलाया। सुहेल के पांव में जूता पहना दिया गया। सब हैरान रह गए क्योंकि जूता उसके पांव में बिल्कुल फिट आ गया। महल में खबर पहुंची तो शहजादी खुद दौड़ती हुई आई। उसने सुहेल को पहचान लिया और खुशी से उसका हाथ थाम लिया। पूरा दरबार तालियों और खुशियों से गूंज उठा। सुहेल की सौतेली मां और भाई शर्मिंदगी से सर झुकाकर खड़े रह गए। सुहेल के दिल में कोई गुरूर ना आया, बल्कि उसने उन्हें माफ कर दिया। यूं सुहेल महल में शहजादी का शरीके हयात बन गया। वो गांव का वही साबिर नेक दिल लड़का था,
लेकिन अब उसकी जिंदगी खुशियों और सुकून से भर गई थी। उसने हमेशा दूसरों के साथ इंसाफ और मोहब्बत से पेश आने का वादा किया। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि सब्र, नेक नियति और हौसला इंसान को किसी दिन जरूर कामयाबी तक पहुंचाते हैं। जाहिरी शक्ल सूरत या दौलत नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक और साफ दिल ही इंसान को असल इज्जत दिलाते हैं। अगर आपको यह सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको मजीद दिलचस्प और नायाब कहानियां सबसे पहले मिल सके।